देखिए, मैं देश के विद्यार्थियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये सरकार आप ही के हैं, आप ही की द्वारा ये सरकार की चयन हुई है। आप भरोसा रखिए, हम देश की विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि मानते हैं। उनके लिए पारदर्शिता हमारी दायित्व है। कोई भी मेधावी विद्यार्थी के हितों को अनदेखा नहीं हो, ये हम पूरा कोशिश करेंगे और दायित्व भी लेंगे, और हम दायित्व लेते भी हैं। कुछ विसंगति अभी ध्यान में आई है। कल शाम दोपहर को ही 3 बजे ही यूजीसी नेट में गृह विभाग की गोविंदा संस्था, जो साइबर की दुनिया की निगरानी करती है, IC4, उन्होंने एक इनपुट दिया, एक पुख्ता तथ्य दिया कि भाई शायद आपकी परीक्षा कॉम्प्रोमाइज हुई है। फिर हमने उसको अनुसंधान किया, हमको भी लगा कि ये तो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। हम समय नहीं बिताया उस परीक्षा को स्थगित करने के लिए और तुरंत सीबीआई इंक्वायरी करवाने के लिए, क्योंकि हमें देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। प्राध्यापक बनेंगे, PhD में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, उनकी इंटरेस्ट को कोई गुणवत्ता के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इसलिए उसको हमने तुरंत कार्रवाई किया। बाकी रहा नीट के बारे में, नीट में पहले विसंगति ध्यान में आया ग्रेस मार्क को लेके। कुछ एक प्रोसीजरियल मिसमैनेजमेंट के कारण, पद्धति को गलत तरीके से अपनाने के कारण एक भ्रम पैदा हुआ, जिसमें कुछ विद्यार्थियों का एक नाराजगी हुई। वो लोग भी कोर्ट को गए। फिर NTA ने कोर्ट के सामने एक नया पद्धति रखा कि सबका जो 1563 बच्चों के मन में असामंजस्य है, जिनको ग्रेस मिला था, इसलिए बड़े विद्यार्थियों के बारे में, बड़े वर्गों के मन में एक असामंजस्य, उसको प्री एग्जामिनेशन कर दिया जाए। कोर्ट ने उसको स्वीकृति दिया, कि कोर्ट के आदेश दिया कि उसको कर दो री एग्जामिनेशन। इसलिए मेजर इशू नीट की समाधान हो गया था। फिर एक स्पेसिफिक एक जगह की पटना में कुछ गड़बड़ियों की ध्यान आई। पटना पुलिस की सही समय की इंटरवेंशन के कारण उसकी सारे गिरोह को पकड़ा गया। अभी और अनुसंधान चल रहा है। कुछ विषय जो कागज भारत सरकार को मांगा गया था, सब हमने NTA ने उपलब्ध कराया। बिहार सरकार के अधिकारी और भारत सरकार के अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं उसको एक लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए। वहां भी गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। आपने कहा है इंटरव्यू में कि बिहार पुलिस से भी आप लगातार कांटेक्ट में है, और इस बीच हम ये देख रहे हैं कि कई जगहों पर जैसे प्रदर्शन भी हो रहे हैं, पेरेंट्स भी जैसा कि प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। आपने उनको एक मैसेज भी दिया, लेकिन NTA को लेकर भी जब वो चीजें कहते हैं तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया आप। देखिए, मैं एक प्रजातांत्रिक देश में सारे विषयों को माथा नीचा करके स्वीकार करता हूं। देखिए, प्रजातंत्र में सभी की अपना अपना मत है। सभी लोग कृतकार्य नहीं होते हैं, जो कृतकार्य होते हैं, जो नहीं होते, सभी की दायित्व सरकार की। सबको सुनना हमारी काम है। एक प्रोसेस ड्रिवन गवर्नमेंट चलाना हमारा दायित्व है। सच कहना हमारी दायित्व है, सच को स्वीकार करना भी हमारी दायित्व है। हम उस काम पे जुटे हैं। ये बात सही है, कुछ अभिभावक, कुछ विद्यार्थियों के मन में जो NTA को लेके शंकाएं आई हैं, उसको भी हमको स्वीकृति देना, स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ विषय आई है कि NTA में और एक आधुनिक सुधार की आवश्यकता है। सरकार तय किया है, एक कमेटी बनाएगी, जिस कमेटी में एक्सपर्ट्स रहेंगे, विशेषज्ञ रहेंगे, और आज के समय को ध्यान में रखते हुए कुछ साल पहले परीक्षा को डार्क नेट में डाल दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर को, क्वेश्चन पेपर ओपनली टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे नीलामी होगी। ये तो एक नया अनुभव है, तो बदलना तो पड़ेगा व्यवस्था को ना। उसकी परीक्षा की, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऑर्गेनाइजेशन की परीक्षा की सिस्टम कैसे होंगी, उसकी डाटा पूल कैसे मैनेज होगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे रहेगी, ये सारा विषय को तो एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा ना। जो विसंगति इस बार ध्यान में आया, स्ट्रक्चर से लेके मैनेजमेंट तक, ये सारा विषय, अकाउंटेबिलिटी तक, ये सारा विषय में पुनर्विचार किया जाएगा। NTA को और मजबूत किया जाएगा। मैं देश की विद्यार्थी और देश की अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं। दूसरी विषय, कोई भी व्यक्ति उसमें जिम्मेदार रहेगा, उसके ऊपर दायित्व फिक्स किया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है।
आखिरी सवाल कि उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो इस मसले पर एक राजनीति जो है वो कर रहे हैं, लगातार बयानबाजी करते हैं। अगर हम राहुल गांधी की बात करें, तमाम देखो, मैं उस विषय में कोई टीका टिप्पणी करना आज के दिनों में उचित नहीं मानता हूं। मैं देश की शिक्षा विभाग के दायित्व मेरे ऊपर है। मेरा दायित्व है देश की विद्यार्थियों को, अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं। मैं भी अभिभावक हूं। मैं आपके मन की स्थिति को समझता हूं और मैं आपके मन की बातों को समाधान करने का एकदम विनम्रता से कोशिश, हमारी सरकार, हमारे नेतृत्व उसके लिए प्रतिबद्ध है। आप भरोसा रखिए, आपको कोई अन्याय नहीं होने देंगे।